जब जिम्मेदार यहाँ नहीं आ रहा है तो वो क्या कोशिश कर रहा है, हमें क्या मालूम? तो आपको सामने मिल रहा है, आप ही उनकी कोशिशों के लोगों को संभाल। हम भी इतने गैर जिम्मेदार नहीं है, हमें भी उन्होंने यहाँ पर की कुछ सोचकर यहाँ बिठाया हुआ है। बिल्कुल, और जो उनकी बात है वही बात हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है। वहाँ भी गए थे, हमारे एक मेंबर मौजूद थे, यही बात उनसे पूछ लीजिए, आजम खान साहब से हमने कहा था कि हम जुमे के दिन आपके यहाँ आ रहे हैं, उनसे बोला था, तलत भाई भी मौजूद थे, वही अल्फाज आज भी हैं। हमारा ये कहना है कि आप सनबर पटेल साहब या वक्फ बोर्ड या इनके पीछे छुपना बंद करिए। आप जो जिम्मेदार हजरात हैं उन सबको यहाँ बुलाइए। हमारी दो ही मांगे हैं, या तो सारे जिम्मेदार यहाँ आन के जवाब दे दें या फिर आप पूरे करा दीजिए। दो ही बातें हमारी इस साइड की। तीसरा हमारा कोई आपका आर्गूमेंट सुनना नहीं चाहते। नहीं देखिए, आज जैसे आप फिक्रमंद वफूद आ रहे हैं और भी आए हैं, और सबकी जो भी फिक्रें हैं सबकी एक ही है कि हाजी हमारे जाना चाहिए, और वो हम बराबर जो भी है सबके बराबर उस चीज़ को हम बराबर वहाँ पर जो है पूरा पहुँचा रहे हैं। और उन लोगों को मुख्तदिर को बुलाओ, जो अलग ऐलान मना कर रहा है, जो जिम्मेदार आदमी है, या तो उसने कमीशन ले लिया, या तो उसने कमीशन ले लिया जो होटलें बुक हुई हैं उसके अंदर, या तो उसको सामने करे। हमारा एक इल्जाम है कि उसने कमीशन ले लिया, क्यों सामने नहीं आ रहा? क्यों अपना वो आगे सफाई देने का नहीं लिया हमने कमीशन? आगे बात करें ना, बात तो करें, कम से कम सामने तो आए वो। भाई नहीं आएंगे तो हम तो यही मान के चलेंगे उन्होंने कमीशन ले लिया। ऑफिशियली तो किसी एक की जिम्मेदारी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था। तो ऑफिशियली जिसकी जिम्मेदारी है वो सामने आए। हजरत ऐसा है, आप यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, आपकी अप्रोच भोपाल तक की है, आपकी अप्रोच बाकी नहीं है। जिसको एक वहाँ पे बाकायदा अथॉरिटी दे के वहाँ भेजा जाता है, उससे ही सबसे ज़्यादा सवाल जवाब होंगे। तो वही बताएगा कि टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ कहीं अंदर ब्राइब लिया गया है या कुछ ऐसी साजिश रची गई है, तो आप उसको बुलवाइए, मुख्तदिर को बुलवाइए, सिकंदर हफीज साहब को बुलवाइए, आजम खान साहब को बुलवाइए। सारी मसला जो हुआ कि वो जो इजाजतनामा इशू में ताखिर हुई है, जिसकी वजह से मसला हुआ, उसी को दूर करने की कोशिश हो रही है। मसला आया ना, कुछ भाई वो हमें अगर दिल्ली जाना होता तो महीने भर पहले रिजर्वेशन करवाते थे। ताखिर नहीं हुई है, 3 महीने पहले पूरी बिल्डिंगें रेडी हो जाती हैं, पूरे इजाजतनामे आ जाते हैं और तकलीफ और उसकी होटल की एनओसी हो जाता है, फिर आप लोगों ने लिए नहीं होगा। हर महीने 4 दिन का मालूम है कि महीने के बाद हज होने वाला था, तो तैयारी हजरत भोपाल के अंदर सारे सरकारी इदारे चल रहे हैं, सारे संगठन चल रहे हैं। सुबह फजर से उठते हैं और रात को सोते तक वो लोग काम करते हैं। हम लोग की तो फजर ही नहीं होती, ऐसा लगता है शाही खो की फजर ही नहीं हुई अभी तक, वो उठती नहीं नींद से। ऐसा लगता है कि मरा हुआ इदारा है, इसमें कोई जिंदा शख्स नहीं है। सब अपने ऐश में, अपने हालात में, अपने मामलात में लगे हुए हैं। सबको अपनी फैसिलिटी चाहिए और ये फैसिलिटी हमारे नामो निशान मिटा के रख देंगी शहर से, और रुबातें भी ख़त्म हो जाएंगी और हाजियों के लिए हमेशा परेशानी रहेगी। और जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने इतना सब कुछ किया, कुर्बानियाँ दी, उनका ईमान इतना बड़ा था, हमारा ईमान बिल्कुल गिर गया। हम ईमान के सतरों से गिर गए। अल्लाह हमारे ईमान को बाकी रखे, अल्लाह हमारी वजूद को बाकी रखे, अल्लाह भाई बका को बाकी रखे, अल्लाह भाई रुबातों को बाकी रखे, अल्लाह भाई मस्जिद, मसाजिद, हमारे मदरसों, हर चीज़ पे 24 घंटे हमला हो रहा है और हम लोग आपस में हम लोग उलझ रहे हैं। हम लोग समझ